हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हम डिवाइड सीख रहे हैं या डिवीजन सीख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करेंगे, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने। आप आज में मेहनत करेंगे तो ही जाके आपको कल उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। रातों रात कोई भी सक्सेस नहीं होता है, रातों रात किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है। सबने अपने प्रेजेंट में मेहनत की होती है ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाए। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आपको कल तो मैं आंसर जानना चाहूंगा इनका कि किसने किए। पहले तो फटाफट ये बताएं, जिसने किए हैं वो अपने हाथ खड़े करें, अपने आंसर्स मुझे बताएं। चलिए फटाफट। देखो यहाँ पहला पार्ट देख लेते हैं। 52 पी क्यू आर, ब्रैकेट में है P प्लस क्यू, फिर है Q प्लस आर, फिर है R प्लस P, है ना। इसको डिवाइड करना था हमें किससे, 104 पी क्यू, Q प्लस आर और R प्लस P। अब आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है ना, चीजें आपकी मल्टीप्लाई में यहाँ पे हैं। तो जब मल्टीप्लाई में हमारे पास चीजें होती हैं, ठीक है, तो हम कट कर सकते हैं। तो आप देखिए पी क्यू से आप इस पी क्यू को कट कर सकते हो। भाई पी क्यू आर कैसा, पी इंटू आर, कुछ ऐसा ही रहा होगा ना। तो पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू से पी क्यू हमने काट दिए। ठीक है, पी क्यू आर ये हो गया। फिर आप यहाँ बोल सकते हैं कि और क्या देखा आपने, सब मल्टीप्लाई में कनेक्टेड, सब मल्टीप्लाई में। तो आप देख सकते हैं आर प्लस पी ये भी कैंसिल, क्यू प्लस आर ये भी कैंसिल। और यहाँ से आप देखो 52 से 2 टू जा 4, 52 टू टाइम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दो बार ही कट जाएगा। तो अब यहाँ देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सर आर, ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, और ऊपर सब कट गया, नीचे बचा 2। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर इंटू पी, पी आर प्लस क्यू आर अपॉन 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो, अब इसके जो सेकंड पार्ट है फटाफट बता दो जरा, सेकंड पार्ट फटाफट बताओ, फटाफट बताओ सेकंड पार्ट को। नाउ 96 एबीसी, ये भी वही हो गया। देखो ये क्वेश्चन कल हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, है ना। और आपको जरूरी नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा बहुत इजी ही करने को मिले। क्वेश्चन था 96 ए बी सी, 96 ए बी सी, फिर ब्रैकेट में 3a माइनस 12, ब्रैकेट में 3a माइनस 12, 5b माइनस 30, फिर है डिवाइडेड बाय 144, a माइनस 4, b माइनस 6। ठीक है, ये हमने किया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो कट रहा है, पहले तो वो काट दीजिए ना, नंबर नंबर जो कट रहे हैं। तो आपने देखा कि सर यहाँ इजिली ये नंबर कट रहा है। तो टू, आप 2 से काटोगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा। मेरे को पता है कि ये 12 से कट रहा है डायरेक्ट, क्योंकि 12 की टेबल मुझे याद है। आपको भी 12 की टेबल याद होनी चाहिए। मुझे पता है काफी बच्चे यहाँ पे 2 से ही इसको काटेंगे, तो मैं 2 से ही काट देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 3 6 और 2 छको 12। ठीक है, फिर अब आप यहाँ देखें, सर ये फिर कट जाएगा, 2 12 जा 4, आप इसको सीधे 4 से काट दो। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, ये फिर कटेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा, एक ही टेबल से काटना है, ऐसे नहीं एक को आप 2 से काट रहे हो, एक को 4 से काट रहे हो, एक को 2 से काट रहे हो, एक को 5 से काट रहे हो, एक ही नंबर से काटना है। तो ऊपर बच गया मेरे पास, क्या बच गया,
और गया 2ABC ब्रैकेट में 3A माइनस 12 5B माइनस 30 अपॉन 3A माइनस 4 B माइनस 6। अभी ऐसे तो कटेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना है, क्योंकि चैप्टर फैक्टराइजेशन का है, तो यहाँ तो हम समझ पाएंगे। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको खुद से रास्ता ढूंढना है। सर 3A माइनस 12, ये 2ABC है ना, 2ABC ऐसे रहने दो। 3A माइनस 12 में आप देखो, ये क्वेश्चन कल भी कराया हुआ है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। इन दोनों में 3 कॉमन है। यस सर 3 कॉमन है, तो 3 मैं बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से A बाहर, और 3 4 जा 3 जब ले लिया तो अंदर क्या जाएगा A माइनस 4, 3 4 जा 12। वैसे ही यहाँ पे आप देखो दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, 5 कॉमन, अंदर बचेगा B माइनस अपॉन ये हो जाएगा 3A माइनस 4 और B माइनस 6। अब यहाँ पे हमें देखा A माइनस 4 से A माइनस 4, B माइनस 6 से B माइनस 6 हमने काट दिया। तो जो चीज बची वो लिखो, 2ABC मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है, ऊपर और नीचे एक 3। तो आप देख सकते हैं एक 3 से एक 3 और आप यहाँ काट सकते हैं। फाइनल जो हमारा आंसर बचा, 5 2 जा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10ABC। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल 10AB है। चलिए एक एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें, ठीक है? और क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें। चलिए अब नया तरह का क्वेश्चन है, एक नया मोड, नए टाइप का क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं, ठीक है? नए टाइप के आपको क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्सप्रेशन एंड डिवाइडेड देम। आपको पहले फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन है ही ऐसा, तो डिवाइड करना है, डिवाइड, ठीक है? तो क्वेश्चन है पहला पहला जो इसमें वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। आपको इसको डिवाइड करना, ठीक है? तो अब आप डिवाइड कैसे करेंगे इसको, तो यहां पे लिखा गया है, क्वेश्चन आपके पास आ रखा है, फैक्टराइज एंड डिवाइड, ठीक है? गुणनफल करो और फिर इसको भाग। हालांकि कि हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आ सकता है ऐसे फैक्टराइज एंड डिवाइड लिखा हुआ, अदरवाइज एग्जाम में सीधे डिवाइड भी आ सकता है कि आप सीधे इसको डिवाइड करें। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, अब आप देखें वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5, ठीक है? ये हमारे पास, अब इसमें क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 5। अब यहाँ पे फैक्टराइज लिखा है तो आपको उसको गुणनफल करना होगा, और गुणनफल मैंने आपको सिखाया है, फैक्टराइजेशन करना हमने सीखा है। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इंटू 10, तो 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे 7 मिल जाए। तो 10 का मुझे 10 के ऐसे, तो आपको पता है सर 5 दूनी 10, यहाँ पे मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे हो जाए 5 दूनी 10, तो 5 और 2 को जब आप प्लस करोगे तो आपको 7 भी मिल रहा है, और 5 और 2 को आप गुणा कर रहे हो तो आपको 10 भी मिल रहा है। तो आपको आपके फैक्टर मिल गए, हमें हमारे 5 प्लस 2, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस इस 7y को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, 5 प्लस 2y लिख सकते हैं, रहेगा तो 7 ही ना भाई, 5 और 2 है तो 7 ही, हमने चेंज थोड़ा किया कुछ, हमने उसको वही रहने दिया y प्लस। फिर इसको आगे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखो इस पहले एक्सप्रेशन में अब 4 हो गए, क्या करते थे हम, कॉमन लेते थे, तो यहाँ y कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के पास y है, तो एक y कॉमन लिया तो अंदर एक y बचेगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, 5 तो 5, फिर प्लस 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब y प्लस 5, अब मैंने आपको बताया था दोनों पे सेम ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में सेम होते हैं, तो y प्लस 5 हम कॉमन यहाँ ले लेते हैं, और जो बच गया उसको अलग लिख देते हैं, y प्लस 2, यहाँ आ गया y प्लस 5। अब आप देखें दोनों ही मल्टीप्लाई में है ना, दोनों ही नंबर मल्टीप्लाई में, तो हम कट कर सकते हैं ये, तो आपका जो आंसर आया वो आ गया y प्लस
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है y+2। इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करें, कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब कॉपी कर लिया आप लोगों ने, कॉपी कर लिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। देखिए आज और कल हम यही करने वाले हैं, आज और कल हम लोग यही करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m² माइनस 14m प्लस 32। क्या बोला? m² माइनस 14m प्लस 32 डिवाइडेड बाय, इसको प्लस की जगह कर दो आप माइनस m-2। चलो चलिए फटाफट एनीवन, देखो इस क्वेश्चन को, आया किसी का आंसर? एनीवन, एनीवन, किसी का कोई आंसर? ट्राई करो, देखो यहाँ पे ट्राई तो करा करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करो अपने आंसर्स। चलिए जीआईसी थत्यूट से आंसर आया है चैट के माध्यम से। जीआईसी पेंटोली, क्या कर रहे हो, तो इतनी हलचल मचा रखी है? थोड़ा होश में आओ, चीजों को समझो, ठीक है। आपके बुक के ही क्वेश्चन है, बाहर के क्वेश्चन नहीं है। m² माइनस 14m माइनस 32 है, तो इसका गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो, क्योंकि ऐसे तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, ऐसे तो हम भाग दे नहीं पाएंगे, है ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे। तो यहाँ पे मेरे को 1 है, इसके आगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 32। तो 32 के नॉट 32 -32 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को -14 मिल जाए, है ना। इस तरह से हम करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सर 32 के आप ऐसे फैक्टर बना दो, 2 से 16 टाइम, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा और 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 14 चाहिए। तो अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने गुणनफल किया था, कि जो है आखिरी में जो साइन होता है, आखिरी में जो साइन होता है बहुत कुछ बता देता है। यानी कि जो मुझे वो दो फैक्टर्स मिलेंगे, जो दो गुणक मिलेंगे, वो दोनों माइनस करके मिलेंगे, ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे, लास्ट में क्या है, माइनस का साइन। तो जैसे कि आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या था, लास्ट, सॉरी, यहाँ पे क्या था लास्ट में, प्लस। तो मुझे जो फैक्टर मिले प्लस करके मिले, 5 + 2 7, है ना। तो वैसे ही यहाँ माइनस करके ज्यादा चांसेस हैं कि माइनस करके मिलेंगे। चलिए बनाते हैं, 2 2 जा 4, ये और 2 जा 8, 8 बनाया, और यहाँ पे हमने बनाया 8, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। 8 और 4 वैसे भी 12 होता है, और 8 में से 4 गए तो 4 होता है, तो हमें 14 नहीं मिला, तो यानी कि ये तो नहीं बनी बात। चलिए अब दूसरा बनाते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 एक ले लेता हूं और इस 2 को अलग ले लेता हूं, 16 और -2 करोगे तो 14 मिल जाता है, यस। तो मेरे को 14 ही चाहिए था, बट तो मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए सर 16 और 16 -2 करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा, और सर 16 गुणा -2 करोगे तो माइनस का 32, क्योंकि -2 है ना यहाँ, माइनस का 32 भी मिल जाएगा। बट अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ के आता है कि सर हमको 14 नहीं, हमको माइनस का 14 चाहिए, यहाँ लिखा है ना माइनस का 14 चाहिए, तो ये तो प्लस का 14 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको 16 -2 था, इसको आप लिख दो
इसको आप माइनस का साइन बड़ा कर दो, प्लस का छोटा कर दो, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 2 गए 14, साइन माइनस का, सिंपल। तो -16 + 2 आपका हो जाएगा -14, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -16 + 2 = करेक्ट, ये हो गया। तो यानी मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए -69 + 2, और आप इसको अगर गुणा भी करोगे, -16 गुणा 2 करोगे तो आपको -32 ही मिलेगा। तो -32 के मुझे ऐसे फैक्टर मिल गए जो गुणा करने पे -32 भी आ रहा है और प्लस माइनस करने पे -14 भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। m², मिडल टर्म स्प्लिट है ना, मध्य जो पद होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं दो भागों में। -14 को किस किस में स्प्लिट कर रहा हूं मैं, -14 को माइनस का 16m और प्लस का 2m, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 14 ही दे रहा है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, बट वैल्यू है वो 14 ही है, वो माइनस का 14 ही। फिर माइनस का 32 डिवाइडेड बाय m-2। ये सब जो है, ये सब हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज में चीजें सीखी हुई। m² -16m हो गया। अब आप यहां से क्या कॉमन ले लेंगे सर, इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, तो सर यहां से m कॉमन ले लो, तब बचेगा m-। आगे बढ़े, प्लस का साइन है सर, यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों की टेबल में m तो नहीं है, बट हाँ 2, दोनों की टेबल में 2 आता है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2m, और 2 1 जा 2, 2 6 32। आपको अगर नहीं पता चलता ना कि हमने 2 को, आपको पता है कि 2 की टेबल में आता है, क्यों, क्योंकि सम संख्या है, तो कितनी बार आएगा, तो आप उसको डिवाइड करके देख सकते हो कि 32 में से 2 गया तो 16 बार आएगा, ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सेम आने चाहिए, और ये सेम आ गए, और ये m-2 तो नीचे चल ही रहा है। अब क्या करते हैं हम, अब हम यहाँ पे ये, ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे, जो सेम है m-16, और जो बच गया m+2, इसको लिख दोगे आप अलग, तो अलग लिख दिया, और नीचे बचा m-2। m+2 था, ये मिट गया होगा, लिखा नहीं पाया, m+2 था, ठीक है, वही बोलो m+2 है, तो नीचे आपका m+2 ही है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि m+2 से m+2 हमारा सीधे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया, तो m-16 क्या हो जाएगा आपका, दिस इज आवर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में चीजें आती तो पूछ लो। पहले के डिवाइड थोड़े अलग थे, और अभी हमें क्या करना है, अभी में डिवाइड सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस एक बार गुणनखंड करना है और उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद भाग। क्या आपका होमवर्क रहेगा, 5p² माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p-1। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कुछ भी आपको अलग नहीं है, ठीक है। इस बार 5p², ठीक है, क्वेश्चन वही है, 5p² करना आपको वही है, फैक्टराइजेशन करोगे इसका ऊपर, और फिर जाके आपके पास क्या होगा, फिर जाके आपके उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, फैक्टराइज एंड डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही फैक्टर। इस बार याद रखना, मैं आपको एक हिंट और दे दूं यहाँ पे, कि ये 5 को भी इंक्लूड करना, 5 × 20, ठीक है, ये हिंट आपको दे दो, 5 × 20, ठीक है।
5 इंटू 20 के भी आपको हिंट दे दूं, इसकी मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू।